भक्तों के पापा का आक्रोश से भरा लाल लाल आंखों वाला भाषण तो आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो हम आपको सुनाते हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब एक और शर्मा जी के फर्जी अदालत वाला बाबा जी का फर्जी भाषण भी आपको सुनाते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लव लेटर बंद करने और आक्रमण करने की बात कह रहे हैं। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। बाबा के दोनों ही हाहाकारी बयानों को आपने सुना, जो अतीत की एक मनोरंजन कथा लगती है। ऐसा हाहाकारी बयान जैसे कोई तूफान गुजरा हो, आंखों के गोटे में जैसे राष्ट्रवाद का कोई सोता फूटा हो। लेकिन अब बात बदल गई है। अब हुजूर भारत के वजीर आजम हैं, माजी और मुस्तकबिल भी हैं। जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उससे मेरा दिल बैठ रहा है, लेकिन मेरा दावा है कि उससे सुनते ही आपका दिल ज्यादा बैठेगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रवाद सरकार की कुछ अनकही बातें और अनोखी बातें आपको बताते हैं। आपने हाल में सुना होगा कि देश की राष्ट्रवाद सरकार ने पाकिस्तान की तरह चाइना पर भी स्ट्राइक किया था, जिसे देश के फर्जी राष्ट्रवाद पत्रकारों ने चाइना पर आर्थिक स्ट्राइक का नाम दिया था। भक्तों के पापा की सरकार ने चाइना के 54 ऐप्स को बंद करके देश पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 जून की तारीख भारत के इतिहास में कभी नहीं भूली जा सकती है। यह वही तारीख है जब चीन ने गलवान घाटी में देश के 20 सैनिकों को धोखे से शहीद कर दिया था, जिसके बाद पूरा देश उबल पड़ा था। देश की जनता अपने सपूतों का बदला लेने के लिए लाल आंखों वाले बाबा से मांग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुजूर ने जान की जगह अपनी जमीन ही दे दी। उस वक्त देश के बाबा और भक्तों के पापा अपने फर्जीवाड़े के माध्यम यानी टीवी पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देश की जमीन किसी ने नहीं ली है, हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। जमीन पर कब्जा तो छोड़िए जनाब, LAC पर चीन ने निर्माण भी कर लिया है। ऐसा हम नहीं, लद्दाख के एक नेता कह रहे हैं, जिनका नाम कोंचक स्टेंजीन है और वो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं। कोंचक स्टेंजीन ने कहा है कि चीन जिस संरचना का निर्माण कर रहा था वो पहले बॉर्डर के आसपास के गांव से नजर नहीं आता था, लेकिन अब यह निर्माण साफ साफ नजर आता है। भारत जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, चीन उसे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि यह कोंचक स्टेंजीन कौन है। दरअसल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और इस काउंसिल चुनाव में कोंचक स्टेंजीन ने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। कोंचक ने द हिंदू से बातचीत के दौरान लाल आंखों वाले देश के वजीर आजम का सच देश के सामने लाया है। जनसत्ता ने इस खबरों को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि द हिंदू से बातचीत करते हुए कोंचक ने बताया कि बॉर्डर के आसपास गांव के लोग इस बात के गवाह हैं कि वहां कई चीनी टेंट बनकर चीनी गाड़ियां भी नजर आती हैं। कोंचक ने आगे कहा कि भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती होने की वजह से पेंगोंग झील के नजदीक गांव में रहने वाले खानाबदोश सर्दियों के मौसम में यहां की जमीन पर उगने वाले चारे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। कोंचक उस डेलीगेशन के भी हिस्सा हैं जो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में है और केंद्र सरकार से मिलकर अपनी कई मांगों को रखना चाहते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। कोंचक का कहना है कि साल 2018 में पेंगोंग के ब्लैक स्टॉप के पास चीन की तरफ से सिर्फ एक कैमरा लगाया गया था, लेकिन आज हम वहां अक्सर चीनी गाड़ियां और टेंट को देखते हैं। यह है लाल आंख वाले बाबा और देश के प्रधान जी का सच। इन्हें जैसे ही गद्दी मिली वैसे ही लाल आंख दिखाने के बजाय अपने दोस्त जिनपिंग को झूला झुलाने लगे।
इधर हुजूर अपने माई फ्रेंड जिनपिंग के साथ पिंगे बढ़ा रहे थे, उधर दोस्त ने पहले डोकलाम कर दिया और दिल नहीं भरा तो गलवान कर दिया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।